नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायणम् ॐ नमो लोये सर्वशाहुनम् ॐ नमो लोये सर्वशाहुनम्। आपने आपको आप में वरी लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन आदिनाथ प्रभु तुम तारण तरन आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावी कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शास्त्र नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी जिनकी दिव्य देशना हर जीव को शीतलता प्रदान करते हैं। एक आत्म अनुभूति में हेतु है और वही आत्मा की अनुभूति करना जीव का लक्ष्य हुआ करता है। क्योंकि कल आचार्य भगवंत ने अपनी दिव्य देशना के माध्यम से सभी को समता रूपी रस का बोध कराया कि व्यक्ति जितना समताशील होगा, जितना साम्यभावी होगा, वास्तव में उसका जीवन उतना ही उज्जवल होगा एवं पवित्र होगा। क्योंकि जितने भी आज धरती पर महापुरुष हुए सभी ने समता रूपी रस के माध्यम से, वह समता रूपी धन के माध्यम से अपने जीवन को धन्य किया। क्योंकि हमारे जीवन में जितनी जितनी समता आती चली जाएगी, हम उतने उतने अपने गुणों के प्रति, उस विभूति के प्रति हमारी उत्सुकता और बढ़ती जाएगी और हम उसके नजदीक भी पहुंच जाएंगे। क्योंकि आचार्य भगवंत ने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति शुद्ध उपयोग कर रहा हो, आत्मा का चिंतन में आत्मचिंतन में लीन हो चुका हो और उस तत्व को जानना हो, यदि उस तत्व से हटकर कोई व्यक्ति पर वस्तु को जानने लगे, पर वस्तु को देखने लगे, तो वो उसी प्रकार है जिस प्रकार जल को मछली से बाहर निकाल दो, जल को मछली से बाहर निकाल दो, फिर क्या होगी? मछली तड़पेगी। क्योंकि विनय पाठ में भी कहा है, तुम मिन में व्याकुल भयो जैसे जल में निमीर, जन्म जरा मेरी हरो करो वो स्वादी। क्योंकि यहां पर भी विनय पाठ में ये उल्लेख मिलता है कि भगवान जब तक मैं आपके स्वरूप को नहीं जान लूं, जब तक मुझे आपका दर्शन नहीं हो जाए, तो मैं ऐसा व्याकुल हो जाता हूं जिस प्रकार मछली को कोई पानी से बाहर कर देता है तो फिर वो व्याकुल हो जाती है, फिर वो अंदर से तड़पने लगती है। क्योंकि उसी प्रकार जो कोई व्यक्ति आत्म शुद्ध उपयोग में डूबा हो, शुद्ध उपयोग का चिंतन कर रहा हो और वो कहीं सुपयोग में आ जाए तो वो व्यक्ति ऐसे तड़पने लगता है मछली के समान। जैसे कोई भक्त डेली भगवान का अभिषेक करता है, पूजन करता है, भक्ति अर्चना करता है, यदि उसे एक दिन दर्शन ना मिले
उसके दिल पे क्या बीतती है, पूछिए उसकी चेतना पर क्या फीलिंग होती है। वो समझता है कि आज मेरा दिन यूं ही चला गया, क्यों कि मैंने प्रभु वीतराग का भीतर दर्शन नहीं कर पाया। तो ऐसे ही कोई शुद्ध उपयोग में डूबा हुआ व्यक्ति, समता रस का पान करता हुआ प्राणी, यदि कोई दुखी हो जाए, यदि सामने कोई दुखी वस्तु मिल जाए या कोई पर वस्तु का समागम मिल जाए, तो वह व्यक्ति ऐसे टूटने लगता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कल कह दिया कि जो व्यक्ति आत्मचिंतन में डूबा हुआ है, अपनी आत्मा के नजदीक पहुंचता जा रहा है, तो वह व्यक्ति इन सारी वस्तुओं को, इन बाह्य वस्तुओं को, क्या बाह्य वस्तुओं को सामने दिख रहे हैं, लेकिन तो भी क्या अनजान बन रहा है। और अनजान बनता हुआ, उन पर कोई ध्यान न देता हुआ, और जब ध्यान नहीं देगा उन वस्तुओं पे, तो वह कर्मों से बंध नहीं पाएगा, एक दिन कर्मों से छूट जाएगा। ऐसी चर्चा आचार्य भगवंत ने कल अपने बीच रखी। आइए आज आचार्य भगवंत अपने बीच नई वेदना, नई संभावनाएं अपने बीच रख रहे हैं। उनका कहने का अभिप्राय ये है कि कोई आध्यात्मिक, जो कोई भेद विज्ञान में डूब चुका है, तो भेद विज्ञान में डूब चुका है, तो अब किसको अपनाएगा, किसको अपनाएगा और किसमें सुख मानेगा और किसमें दुख मानेगा, किसमें वह व्यक्ति अपना सुख, वास्तविक सुख क्या है, हमें सुख की अनुभूति कहाँ होती है, और उस सुख के लिए पाने के लिए वह क्या करता है। आइए पहले गाथा देखते हैं। परापरस्ततो दुःख मात्मयि वात्मा तथा सुखम अतएव महात्मान तन्निमित्तं कृत्योद्यमः। यहाँ पर पूज्याचार्य भगवंत परस्ततो दुःख, पर अन्य पदार्थ, जो अन्य पदार्थ हैं, अतः अन्य है, तथा उस अन्य पदार्थ से दुख होता है, और आत्मा एव और आत्मा अपना, आत्मा एव आत्मा ही, क्या आत्मा ही, आत्मा अपना आत्मा ही, तथा उस आत्मा से सुख होता है। अतएव इसी कारण महात्माना, क्या महात्माना, महान पुरुष, महान आत्माएं या महापुरुष तन निमित्तम, उसकी प्राप्ति के निमित्त कृतित उद्यम किया करते हैं। यानी कि जो अपना आत्म सुख है, जो अपनी आत्मा में जो सुख है, उसी के लिए वो उद्यम हुआ करते हैं। और जो बाह्य वस्तु है, जो पर वस्तु जो है, शरीर आदि जो बाह्य वस्तु है, ये किसका कारण है, इनसे हमें दुख होता है, इनसे हमें क्या होता है, दुख की प्राप्ति होती है। लेकिन जो हमें वास्तविक सुख होता है, वह हमें अपनी आत्मा से प्राप्त होता है, क्योंकि जो हमारी आत्मा में अनंत सुख है, वो हमें अपनी आत्मा से प्राप्त होगा। और जो बाह्य वस्तु जो हमें दिखाई दे रही है, ये आपके अंदर सुखाभास तो करा सकती है, लेकिन जो वास्तविक सुख है वो हमें अपनी आत्मा से प्राप्त होता है। जो हमारे अंदर जो विभूतियां विराजमान है, वही वास्तविक हमारी आत्मा में सुख का कारण बनती है। और ये बाह्य वस्तु है, ये पर वस्तु है, जो हमें दूसरों से जो प्राप्त हुई वस्तुएं हैं, इनमें हमेशा दुख ही दुख है, इनमें हमेशा पीड़ा है। मैंने बताया भी था पहले भी कि आपने एक श्वान देखा हो, डॉगी देखा हो। डॉगी यदि श्वान कोई हड्डी चबाता है, क्या हड्डी को लेके आता है, वो हड्डी लेके आएगा और फिर उसको खाएगा, क्या जिसे बोन्स बोलते हैं, उसे चबाता है और इतना चबाता है और खून कहां से निकलता है, उसके मुख से निकल आता है। और फिर मुख से निकल आता है तो वो श्वान क्या समझता है, वह डॉगी क्या समझता है कि सुख किसमें आ रहा है,
वो समझता है कि सुख इस बोन माने हड्डी में आ रहा है, लेकिन और सुख कहां से आता है? जो दांतों से, जो मसूड़ों से, जो मसूड़े फूट चुके हैं, जो मसूड़े टूट चुके हैं, उनसे क्या खून रिश्ता है, और वहां से उससे वह चाटता है और क्या समझता है मुझे सुख यहां से आ रहा है। ऐसे ही ये संसारी प्राणी है, ये संसारी विषय भोगी प्राणी है, वो भी यही समझता है कि कहीं मुझे बीवी में सुख है तो कहीं बच्चों में सुख है, और वास्तविक देखा जाए तो सुख तो हमारी आत्मा का गुण है। लेकिन आध्यात्मिक योगी चिंतन करता है कि वास्तविक सुख हमारी आत्मा के अंदर है, वास्तविक सुख की अनुभूति मेरी कुछ चेतना के अंदर है। क्योंकि जब इसके संदर्भ मुझे घटना याद आ रही है कि जब एक भिखारी भीख मांगता था, क्या भिखारी भीख मांगता था, 30 साल हो गए पेड़ के नीचे भीख मांगते मांगते, लेकिन एक दिन वह रात्रि में विश्राम कर रहा था उसी पेड़ के नीचे, तो उसे स्वप्न आया, उसे क्या स्वप्न आया कि चौराहे पर जो पुल बना हुआ है, जहां पर नीचे से ट्रेन निकलती है और ऊपर से बसें निकलती हैं, जो ब्रिज बोलते हैं, तो ब्रिज के नीचे धन बहुत सारा गड़ा हुआ है, क्या धन गड़ा हुआ है। तो वह रात्रि में गया, क्योंकि दिन में खुदाई करेंगे तो लोग देख लेंगे, और दिन में देख लेंगे तो धन हम निकाल नहीं पाएंगे। उसे ऐसा 2-3 दिन सपना आया कि ब्रिज के नीचे बहुत सारा धन गड़ा हुआ है। मान्यवर वह रात्रि के 2 बजे गया, और 2 बजे बहुत सारे उसके जो साथी थे साथ में, वो भी साथ गए थे। तो जैसे ही वो ब्रिज के नीचे पहुंचे, तो जैसे ही ब्रिज के नीचे पहुंचे, उस पुल के नीचे जैसे ही पहुंचे, तो देखा तो कुछ पुलिस के लोग वहां पर गश्त कर रहे थे, चौकीदारी कर रहे थे, क्योंकि रहते ही रात्रि पुलिस वाले। तो जैसे ही देखा पुलिस वालों ने कि ये लोग रात्रि में विचरण कहां कर रहे हैं, किसी की डकैती डालने तो नहीं जा रहे, किसी पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे, क्योंकि पुलिस वाले तो यही लगाएंगे कि रात्रि में आप लोगों का घूमना क्या है, सब लोग तो सो रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो 2-3 दिन गए और वापस लौट के आ जाते थे, लेकिन एक दिन मौका मिला तो वो खुदाई करने लगे। तो जैसे ही खुदाई करने लगे तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पुलिस वालों ने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, मुझे यहाँ पर मैं उस वृक्ष के नीचे बैठता था, लेकिन वहां से मुझे सपना हुआ है कि इस वृक्ष के नीचे बहुत सारा धन गड़ा है, तो मैं यहाँ पर खोदने के लिए, उसे निकालने के लिए आया। तो वहां पर पुलिस वाले वहां सो रहे थे। तो पुलिस वालों ने विचार किया, उन्होंने कहा कि मुझे भी अभी अभी एक स्वप्न आया है कि उस चौराहे पर जो वृक्ष लगा हुआ है वहां पर बहुत सारा धन गड़ा हुआ है, वहां पर बहुत सारा जवाहरात उसके नीचे गड़े हुए। तो वह भिखारी बोला कि आपने वह वृक्ष कहां पर है? तो बोला उस चौराहे पर वो वृक्ष है। बोले उस चौराहे पर वृक्ष के नीचे तो मैं भीख मांगता हूं, मैं उस चौराहे पर वृक्ष के नीचे मैं 30 साल से भीख मांग रहा हूं, मुझे तो स्वप्न नहीं आया, लेकिन आपको कैसे आया? तो उधर पुलिस वाले गए, क्योंकि पुलिस वाले बहुत बुद्धिमान थे और ज्योतिष शास्त्र के भी ज्ञाता थे। तो जैसे ही गए तो पुलिस वालों ने वहां खुदाई चालू की। उस वृक्ष के नीचे जैसे खोदा तो वहां पर सोने के घड़े निकल पड़े, पैसा जवाहरात मिला। और इधर भिखारी ने ब्रिज के नीचे, पुल के नीचे गड्ढा किया, खुदाई की, लेकिन कुछ हाथ पल्ले नहीं पड़ा। लेकिन मान्यवर हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि हम कहां कहां जाके हम सुख ढूंढते हैं, हम कहां कहां जाके धन पाना चाहते हैं, और लेकिन जो भिखारी 30 साल से भीख मांग रहा था
धन तो उसके नीचे ही गड़ा था। मान्यवर, हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि आप ना जाने कहां कहां जाके सुख ढूंढते हैं, कहीं बच्चों में, कहीं घर में, कहीं परिवार में, कहीं मित्र में, और सुख कहां है? हमारे अंदर है। हम खुद ही सुख के भंडार हैं। जैसे भिखारी पुल के नीचे धन ढूंढ रहा था, लेकिन धन मिला कहां? उसे अपने जहां पर भीख मांगता था वहीं पर उसे धन संपदा मिल गई। मान्यवर, हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि हम खुद ही संपन्न से भरे हैं, हम खुद ही इतने गुणों से भरे हैं। हमने अपने शरीर को ना जाने किस किस के दर का भिखारी बना दिया है, कहां कहां जाके भीख मांगी है, और कहां कहां जाके हमने सुख ढूंढा है। और वास्तविक सुख देखा जाए तो सुख हमारे अंदर ही है, सुख की अनुभूति हमारे अंदर ही है, सुख की चेतना हमारे खुद अंदर ही है। लेकिन हम ना जाने अपने शरीर को कहां कहां जाके भ्रमाते रहते हैं, ना जाने किस किस के दर का भिखारी बना देते हैं। मान्यवर, पर वस्तु से इतना अटैचमेंट मत होइए कि हम अपनी स्व संपदा को भूल जाए, अपनी स्वयं की शक्ति को भूल जाए, स्वयं के सुख को भूल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप धन संपदा मत कमाइए, धन इतना कमाइए, इतना कमाइए कि आपके समान दुनिया में वैभवशाली ना हो, आपके समान दुनिया में वैभवशाली ना हो, लेकिन त्याग इतना होना चाहिए कि शरीर पे एक वस्त्र न रह जाए। क्योंकि आपने अर्जन किया है तो विसर्जन भी करना चाहिए। क्या आपने जो अर्जन किया उसका विसर्जन भी होना चाहिए। पूजन की आपने स्थापना की है और स्थापना करने के बावजूद भी आप विसर्जन नहीं करते हो तो पूजा आधी है कि अधूरी है? अधूरी है। यदि गाय दूध दे दे और दूध थनों में भर जाए, यदि दूध का त्याग ना करे तो गाय की दुनिया में क्या कीमत है? ऐसे ही पानी के भरे हुए बादल यदि पानी का त्याग ना करे तो किसान ऊपर क्यों देखे बादलों की तरफ? पेड़ यदि फल का त्याग ना करे तो पेड़ की भी क्या कीमत है? इसी प्रकार मनुष्य ने जो धन वैभव इकट्ठा कर लिया है और इसका यदि त्याग ना करे तो इसकी भी कोई कीमत नहीं। ये भी भारभूत है धरती पर, क्योंकि जो बाहर इकट्ठा धन करके और उसमें ही अपने आप को सुखी मानना है, वो उसमें ही अपने आप को संपन्नता मानना है, उसी में ही अपने आप को खुशी महसूस कर रहा है। मान्यवर, यदि इन विषय भोग सामग्री में सुख होता तो फिर तीर्थंकर ने क्यों त्यागा? फिर तीर्थंकर ने क्यों छोड़ा? क्योंकि तीर्थंकर के पास क्या कोई धन की कमी थी क्या? कमी थी क्या कोई? लेकिन उन्होंने जान लिया ये सब दुख के कारण है। जितनी भी मुझ पे विषय संपदा, भोग संपदा है, क्या है? दुख का कारण है। जब एक राजन थे, बड़े संपन्न थे, तो राजन ने विचार किया कि मेरे नगर में सेठ रहता है और सेठ के पास अपार धन है, अपार वैभवशाली है, क्योंकि नगर का सेठ है। तो नगर के सेठ ने विचार किया कि मैं राज संपदा किसको दूं, क्योंकि मेरे पुत्र तो योग मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तब राजा के मंत्री ने सेठ जी को सलाह दी कि सेठ जी, आप अपने 4 पुत्रों की परीक्षा करना, कि क्यों 4 पुत्रों की परीक्षा करना, और परीक्षा करते समय बस उसकी रिजल्ट मुझे बता देना कि उनका रिजल्ट ये निकल के आया। कि परीक्षा कैसे करें? सेठ ने मंत्री से पूछा, परीक्षा कैसे करें? क्योंकि मंत्री का दिमाग बहुत माइंडेड होता है, क्योंकि मंत्री के माध्यम से राजन राज्य बड़े अच्छे तरीके से कर पाते हैं, बड़ी संपन्नता से कर पाते हैं। तो मंत्री ने जब सलाह दी तो सेठ ने जाकर अपने 4 पुत्रों को बुलाया और 4 पुत्रों को बुलाकर सभी पुत्रों को यथायोग्य समझा और उनसे कहा, मैं आपको क्या 2-2 हजार रुपए दे रहा हूं और सबको
उसने 2-2 हजार रुपए दिए और देने के बावजूद भी कहा कि मैं यहां से जा रहा हूं, किसी नगर की ओर जा रहा हूं, मैं कुछ समय के बाद आपके पास आ जाऊंगा। जब वह गया, जब सेठ नगर से बाहर गया तो 4 पुत्रों ने कहा कि 2-2 हजार रुपए दे गए हैं और पिता ने कहा है कि 4 रूम भी दिए हैं, इन 4 रूमों को आपको 2-2 हजार रुपए से भरना है। क्या? 2-2 हजार रुपए से भरना है। तो उसने कहा कि 2 हजार रुपए में रूम कैसे भरेगा? तो एक व्यक्ति गया, एक बेटा गया, तो उसने भूसे की दुकान पे गया और उसने भूसा 2 हजार रुपए में बहुत आ जाता था, तो उसने भूसे से वह हल को भरवा दिया कि भूसा जब राजन आएंगे, जब सेठ आएंगे, मेरे पिता आएंगे, तब मुझे देखकर खुश होंगे कि आपने भूसा भर दिया, कम से कम भैंस के काम आएगा। और एक पुत्र गया, उसने उन पैसों के माध्यम से उसने क्या, उसमें लकड़ी भर दी। क्या? लकड़ी भर दी। और तीसरे पुत्र का नंबर आया तो वो गया, तो उसने कहा कि मेरे पिताजी के पास बहुत खेत, बहुत जायदाद है, तो मैं इसमें खाद भर दूं। खाद क्या? जो गोबर का खाद होता है, जो भैंस और गाय जो मल निकालती है, उसका वो खाद बनता है, तो उसने उससे वो भरवा दिया। और चौथा पुत्र था, वह गया, उसने घी लिया और कुछ अगरबत्ती ली और कुछ और सामान लिए, उसने दीपक बीचों बीच बड़ा रख दिया और अगरबत्ती लगा दी चारों बगल। तो जैसे ही जब देखा तो कुछ समय के उपरांत जब सेठ अपने नगर की ओर आए, तो जैसे ही नगर की ओर आए तो सबसे पहले पुत्र के पास गए, तो जैसे ही देखा तो पुत्र ने क्या, भूसा भरवा दिया, तो पूरा भरा था। और दूसरे पुत्र के पास गए तो देखा कि उसने लकड़ियों से पूरा रूम भरवा दिया। और तीसरे पुत्र के पास गए तो देखा कि उसने खाद से, गोबर से उसने रूम को भरवा दिया। और तीसरा जो चौथा पुत्र था, उसका रूम जैसे ही खोला, तो जैसे ही रूम खोलते ही तो देखा, तो पिता ने कहा कि आपका रूम तो मुझे खाली दिखाई दे रहा है, कुछ तो भरा ही नहीं है। इन तीनों के रूम तो भरे मुझे महसूस हो रहे हैं, लेकिन आपका रूम तो बिल्कुल खाली है। तो पुत्र ने कहा, पिताजी रूम को अच्छे से देखिए, रूम को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से निगाह डालिए। जब सेठ अंदर गया, तो जैसे ही अंदर गया तो कुछ और रूम के पास जैसे जाता तो 2 मिनट ठहरता, क्या 2 मिनट के लिए रुकता, आगे बढ़ जाता। लेकिन सेठ जब अंतिम रूम में गया, अंतिम पुत्र के पास, छोटे पुत्र के पास पहुंचा, तो उसका रूम महक रहा था और प्रकाश से भरा पड़ा था। और कुछ समय के लिए वहां पर बैठने का उसका मन हुआ। तब उसे लगा कि वास्तव में देखा जाए तो रूम कहीं से भी खाली नजर नहीं आ रहा है, चारों बगल से खुशबू उड़ रही है और चारों बगल से मुझे उजाला ही दिखाई दे रहा है। तब उस सेठ को पता चला वास्तव में यह पुत्र आगे कुछ अपने जीवन में कुछ कर सकता है, क्योंकि उसने अपने महल को भी खुशबू से और प्रकाशित से भर दिया है। वास्तव में वही जीव संसार में सुखी है जो अपने इस शरीर को खुशबू और प्रकाश से भर देता है। वास्तव में लोग उसके पास बैठना
उठना पसंद करते हैं। ये विषय भोग की सामग्री इकट्ठा कर लेने से, ये धन वैभव इकट्ठा कर लेने से, ये फ्रिज, कूलर, एसी, स्त्री पुत्र, इनको इकट्ठा कर लेने से जीवन में कभी महकता नहीं आ सकती। जीवन आपका कभी महकता हुआ नहीं नजर आएगा, हमेशा दुर्गंध उड़ेगी, हमेशा स्मेल उड़ेगी। लेकिन जैसे ही छोटे पुत्र को देखा तो मंत्री ने कह दिया कि आपको यदि अपने जीवन का वारिस बनाना है तो इस पुत्र को बनाइए, क्योंकि ये पुत्र के अंदर वो दिमाग है जब महल को इतना महका सकता है, तो जो इसका सानिध्य लेगा उसका जीवन क्यों नहीं महकेगा। यही आगे चल के अपनी आत्मा का कल्याण उस आत्मा के नजदीक पहुंच सकता है, उस आत्मा को कर सकता है। क्योंकि जब जिसने अपना मकान महका दिया तब सेठ को लगा कि वास्तव में अब यहाँ के मुझे कुछ सुकून मिल रहा है, यहाँ कर मुझे कुछ शांति मिल रही है, यहाँ आकर मुझे कुछ अपना जो मैं अपने स्वरूप को भूल गया था अब मुझे महसूस हो रहा है कि वास्तव में ऐसा ही सबका जीवन होना चाहिए और ऐसा ही जीवन सुखमय होता है। ऐसे जीवों का ही जीवन आपको सुख का वास कराता है, सुख तक पहुंचाता है। ये विषय भोग की सामग्री इकट्ठा करने से व्यक्ति सुखी नहीं होता, व्यक्ति संपन्न नहीं होता, व्यक्ति समझता है अपने आप को मैं सुखी हूं। आप तीनों पुत्रों के समान हो जो विषय भोग की सामग्री इकट्ठा कर लो, चाहे वो भूसे के समान है, लकड़ी के समान है और वो खाद्य के समान है। इसलिए मान्यवर, जब सबने मीटिंग की क्या कि कूलर, फ्रिज, टीवी, बीवी और बच्चों ने इनने क्या मीटिंग की, क्या कूलर, फ्रिज, बीवी, बच्चे, दुकान, मकान, महल, इन सब ने मिलकर बैठकर मीटिंग की कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चूर चूर हो जाएगा। इसलिए मान्यवर, अपने जीवन को यदि चूर चूर करना है तो आप इनसे टकरा जाइए, आपका जीवन भी चूर चूर हो जाएगा। आप अपने जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मान्यवर, आप उस चेतना को जानिए, उस आत्म सुख को जानिए, उस आत्म संवेदना की ओर अपना जीवन यापन कीजिए, क्योंकि वही हमारा सार्थक है, उससे ही हमारा जीवन सफल होगा। क्योंकि ये विषय भोग की सामग्री, इनसे हम इकट्ठा कर लेने से कोई व्यक्ति सुखी और संपन्न नहीं होता। इसलिए मान्यवर, जो व्यक्ति अपनी आत्मा के नजदीक पहुंच जाता है, जो अपने आत्म सुख की ओर बढ़ जाता है, वास्तव में उसका जीवन भी बड़ा उज्जवल और बड़ा पवित्र, बड़ा पावन हुआ करता है। क्योंकि आचार्य महर्षियों ने भी परमानंद स्तोत्र में एक कारिका लिखी है। उन्होंने कहा है, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् परा चिंता धमाधमा। यहाँ पर परमानंद स्तोत्र के माध्यम से आचार्य भगवंत अपनी बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि जो आत्मचिंतन करता है, जो आत्मा का अनुभव करता है, वह वास्तव में क्या है? उत्तम है। इस धरती पर उसको आचार्यों ने, भगवान ने कहा है, ये उत्तम पुरुष है, ये उत्तम जीव है, ये उत्तम कार्य है जो अपनी आत्मचिंतन में डूबा रहता है। आत्मचिंतन के साधन जो शरीर की चिंता करता है, शरीर आत्म अनुभूति के वशीभूत होकर जो आत्मचिंतन में साधनभूत शरीर की चिंता करता है, तो उसे क्या कहा है? ये क्या है? मध्यम है। क्या है? मध्यम कह दिया। और जो काम और विषय वासना संबंधी चिंता करता है, जो काम और विषय भोग की चिंता करता है, तो इसे आचार्य भगवान ने कह दी अधम है। ये कैसा है? अधम है। अधम का मतलब जान तो कैसा है? पापी है। ये अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं जान सकता। इसे इसलिए आचार्य भगवंतों ने कह दिया कि ये अधम है। और इन सबसे भिन्न यदि हम प्रयोजनभूत
नहीं जाने और पर पदार्थों में ही हम अपना जीवन यापन करते रहें तो हमसे बड़ा अधम प्राणी कोई दुनिया में है नहीं। इसलिए मानव आप अपनी अधमता को ना दर्शाएं। अधमता का मतलब क्या होता है? अधमता का मतलब क्या होता है? अधम प्राणी उसे कहते हैं जो अपनी सिर्फ स्वार्थ की पूर्ति के लिए, जो अपने विषय भोग की सामग्री के लिए वो किसी को नहीं छोड़ता, वो किसी को नहीं छोड़ता। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, अपने विषय भोग की सामग्री के लिए वह दूसरे जीवों का भी घात कर देता है। मुझे अधम के प्रकरण मुझे घटना याद आ रही है। देखिए व्यक्ति कैसा अधम होता है, व्यक्ति कैसा अधम होता है। जब सारे पक्षियों ने बैठकर मीटिंग की, क्या सारे पक्षियों ने बैठकर मीटिंग की कि दुनिया में श्रेष्ठ और बुद्धिमान प्राणी कौन है? सबसे श्रेष्ठ और बुद्धिमान प्राणी कौन है? तब सारे पक्षियों ने मीटिंग करते हुए कहा, और वहां पर बंदर भी बैठा हुआ था। तो सभी के स्वर से निकला कि बुद्धिमान और सबसे उत्तम पुरुष कौन है? मनुष्य। कौन है? मनुष्य है। तब कौवा बोला कि मनुष्य जैसा अधम प्राणी मुझे दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता, मुझे उस जैसा अधम, उस जैसा दुष्ट प्राणी मुझे दिखाई नहीं देता। तब बंदर ने कहा कि सारे पक्षी तो बोल रहे हैं कि सबसे बुद्धिमान मनुष्य है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? तब वहां पर उनके सरदार ने बोला कि जो व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही सोचता है, क्योंकि वो वैसा ही है, इसलिए मनुष्य भी कैसा दिखाई दे रहा है? उसे अधम दिखाई दे रहा है। तो ठीक है। तो कुछ समय के उपरांत जब मीटिंग हुई तो एक मानव दौड़ता हुआ आया। क्या? मानव दौड़ता हुआ आया और उसके पीछे शेर दौड़ रहा था। क्या? व्याघ्र दौड़ रहा था। तो व्याघ्र दौड़ रहा था तो मानव तो अपनी रक्षा तो करेगा ही। तो जैसे ही देखा तो वह वृक्ष पे जाके चढ़ गया। कहां पर? वृक्ष पे जैसे ही चढ़ा तो वृक्ष पे चढ़ते ही उसने बंदर से निवेदन किया कि मुझे ये सारे प्राणी, मुझे ये व्याघ्र मेरे पीछे दौड़ रहा है, मुझे ही खा जाए। तो बंदर ने कहा कि आप यहीं पर विश्राम कीजिए। और सारे पक्षी तो उड़ गए थे, क्योंकि वो आएंगे शाम के टाइम, क्योंकि दिन की बात थी। तो जैसे ही देखा तो व्याघ्र ने नीचे से बंदर मामा को आवाज लगाई, बोले बंदर इस मनुष्य को आप ऊपर से गिरा दो, क्योंकि मैं इसका शिकार करूंगा, मैं इसका शिकार करूंगा। तो बंदर ने बोला कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है मैं उसे ढकेलता नहीं, क्योंकि जो जिसकी शरण में पहुंच जाता है, कोई भी जीव किसी की शरण में पहुंच जाए तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं उसके उसे शिकार बना दे किसी का, उसके कोई प्राण को हरण कर ले। लेकिन आज के लोग विषय भोग की सामग्री के प्रति जो व्यक्ति अपने शरण में आ जाता है, लोग उसको ही निपटा देते हैं। गर्भ जैसे पात्र 9 माह तक आपने बच्चे का इंतजार किया और नाजुक बच्चे को वो आपकी शरण में आया था, और आप कैसे हैं? कैसे अधम प्राणी हैं आप? क्या अपने विषय भोग की सामग्री के खातिर उस नाजुक बच्चे को भी आप सलाद की तरह काट के बाहर फेंक देते हो? बताइए आप जैसा अधम कैसा होगा? ये संवेदना हमारे त्रेंचों के अंदर है। त्रेंच अपने बच्चों को कैसे पालते हैं, कैसे नागिन तो भी अपने बच्चों को जन्म देने के बाद खाती है, लेकिन आज के प्राणी नेक विषय भोग की सामग्री के खातिर गर्भ जैसे पात्रों को भी इन हाथों से कर लेते हैं। लेकिन वह बंदर ने कहा कि मैं इसे नहीं ढकेलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जैसे ही कहा तो उस बंदर की थोड़ी नींद लगी
और जैसे ही बंदर की नींद लगी तो उस शेर ने, उस व्याघ्र ने आदमी से कहा कि आप इस बंदर को ढकेल दो, इस बंदर को आप नीचे से गिरा दो, मैं इसका ही शिकार कर लूंगा, मैं इसका ही क्या शिकार कर लूंगा। लेकिन जैसे जब ऐसे सुना तो उसके अंदर क्या आ गई, लोभ लालच आ गया कि मैं इसका शिकार करा दूंगा तो मैं तो बच जाऊंगा, फिर मैं अपना घर परिवार अच्छे से देख लूंगा, नहीं तो मेरे घर के बीवी बच्चे कौन देखेगा यदि मैं पेड़ पे लटका रहा। तो उसके अंदर थोड़ा सा लालच आ गया। इसी लालच के कारण उसने क्या कर दिया, उस बंदर को ऊपर से ढकेल दिया, उसको नीचे गिरा दिया। तो जैसे ही गिराया तो बंदर की तत्काल नींद खुल गई, और जैसे ही नींद खुल गई तो बंदर ने कह दिया कि वास्तव में जो कागराज ने कहा था, जो कौवे ने कहा था कि मनुष्य से अधम प्राणी दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि विषय भोग की सामग्री के प्रति, लोभ और लालच के प्रति ऐसे ऐसे दुष्कृत पापों को भी कर लेता है, फिर उसे ये भी नहीं दिखाई देता कि इसने मुझे शरण दी है, इसने मुझे शरण दी है, इसने मुझे सहारा दिया है, उसके साथ ही वह क्या विश्वासघात कर बैठता है। और विश्वास जो घात करते हैं ऐसे आचार्य भगवंतों ने उन्हें अधम प्राणी कहा है। क्या कहा है, ये अधम है, ये पापी है, जो शरणागत को, जो अपने स्वामी को भी, जिसने हमें शरण दी है, उसका ही वो क्या उपकार भूल जाते हैं। ये उपकार करने वाले के ऊपर ही अपकार कर बैठते। इसलिए मान्यवर यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने कहा है, जो अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता है, जो अपनी विषय भोग की सामग्री में अपना जीवन यापन कर देता है, उससे बड़ा अधम प्राणी इस संसार में कोई नहीं। इसलिए मान्यवर आपको उत्तम बनना है, उस चेतना के प्रति जाइए, उस चेतना के प्रति अनुभूत कीजिए, और मध्यम बनना है तो चेतना के माध्यम से शरीर की सेवा कीजिए, क्योंकि शरीर की सेवा के माध्यम से हम आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं, उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, और तभी हम अपने शाश्वत सुख को प्राप्त कर अपने जीवन को भी, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मान्यवर आप पर में सुख मत देखिए, क्योंकि पर में सुख होता तो तीर्थंकर ने भी पर वस्तु को क्यों त्यागा। इसलिए मान्यवर आपको आत्मिक सुख चाहिए, आपको जीवन भर सुखी रहना है, तो आप अपनी उस चेतना के प्रति अपने जीवन को यापन कीजिए, अपनी उसकी तरफ थोड़ा सा अपना मुखरिए, उसकी तरफ थोड़ा सा मुख लगाइए, ताकि हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सके। इन्हीं पवित्र पुनीत भावनाओं के साथ जय बोले आचार्य भगवंत गुरुवश्री विराट सागर जी गुरुदेव की।